डॉक्टर संदीप मालू तथा प्रतिवेदक के रूप में डॉक्टर जयश्री शर्मा ने कार्य संपादित किया। इस सत्र में भी 13 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। चतुर्थ सत्र में डॉक्टर कपिल शर्मा, विभागाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा सत्र अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन किया गया। सत्र सह अध्यक्ष की भूमिका में डॉक्टर उत्तम जगताप तथा प्रतिवेदक की भूमिका में डॉक्टर जगदीश शर्मा ने उत्तरदायित्व वहन किया। इस सत्र में भी 13 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। चारों सत्रों के मुख्य निष्कर्षों में यह स्पष्ट हुआ कि विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत एक समावेशी, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तभी संभव है जब शिक्षा को जनभाषाओं के माध्यम से सुलभ और उपयोगी बनाया जाए। लोक तथा क्षेत्रीय भाषाओं में न केवल ज्ञान व परंपरा का भंडार है, बल्कि ये जनसंवाद की सबसे असरदार कड़ी है। हिंदी भाषा आधारित रोजगार व नवाचार की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर, भविष्य की संभावनाओं, चुनौतियों व समाधान की पहचान कर हिंदी भाषा की आर्थिक उपयोगिता और तकनीकी नवाचार में पुनः स्थापित किया जाना आवश्यक है। संगोष्ठी के द्वितीय दिवस चतुर्थ सत्र विषय विमर्श सत्र का रहा। इस सत्र में 4 विषय विशेषज्ञ तथा एक प्रवर्तक द्वारा संगोष्ठी के मुख्य विषय पर विमर्श तथा विवेचन विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत किया गया। विमर्श पश्चात अमृत मंथन के दौरान प्राप्त परिणामों में मुख्य रूप से जो परिलक्षित हुए हैं वो मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहूंगी। शासकीय कार्यों में हिंदी भाषा का समावेश, भारतीय भाषाएं, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का माध्यम, शिक्षक और विद्यार्थी के आत्मीय संबंधों के लिए भारतीय भाषाओं की आवश्यकता, विद्यार्थियों के बौद्धिक समझ, आत्मविश्वास और नवाचार क्षमता को बढ़ाने में भारतीय भाषाओं की महत्ता, भारतीय संस्कृति एवं भाषाओं के आदान प्रदान में छात्र विनिमय कार्यक्रम का समावेश, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संस्कृत का समावेश, विकसित भारत 2047 में भारतीय भाषाओं का योगदान मुख्य रूप से शामिल थे। विषय विमर्श में भारतीय भाषाओं की चुनौतियां एवं समाधान पर भी चर्चा हुई। परिचर्चा विशेषज्ञों ने कई रोचक किस्से भी साझा किए। विषय विमर्श का समापन इस दृढ़ विचार के साथ हुआ कि हमें सर्वप्रथम अपने परिवार से ही भारतीय भाषाओं का सम्मान एवं समावेश करना होगा। विमर्श के दौरान उठाए गए विचार प्रेरणादायक एवं भविष्य दृष्टि से युक्त थे। यह विमर्श केवल भाषाई विमर्श नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में भी एक ठोस कदम साबित हुआ। इस विषय विमर्श का सत्र के जो विषय विशेषज्ञ उपस्थित थे उनमें थे सुश्री मनीषा पाठक सोनी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त इंदौर मध्य प्रदेश, डॉक्टर ऋषिना नातू, शिक्षाविद इंदौर मध्य प्रदेश, डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, प्रबंधक मानव संसाधन एवं PRO AICTSL इंदौर मध्य प्रदेश, डॉक्टर सचिन शर्मा, प्राध्यापक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश। परिचर्चा प्रवर्तक के रूप में थे श्री हर्षवर्धन प्रकाश, ब्यूरो इंचार्ज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इंदौर मध्य प्रदेश। अतिथियों का स्वागत कार्यकारिणी समिति सदस्य डॉक्टर एकता अग्रवाल, डॉक्टर गरिमा दुबे, डॉक्टर एकता गायकवाड़, डॉक्टर रश्मि भगत, डॉक्टर शिल्पा जोशी द्वारा किया गया तथा स्मृति चिन्ह वरिष्ठ प्राध्यापकगण डॉक्टर जयेश तिवारी, डॉक्टर दीपा जोशी, डॉक्टर संदीप मालू तथा डॉक्टर उत्तम जगताप द्वारा भेंट किए गए। और संगोष्ठी के अंतिम सत्र समापन सत्र में आज हम सभी यहाँ पर सभागृह में उपस्थित हैं। अतिथियों, वक्ताओं, प्रतिभागियों के सकारात्मक प्रतिसाद तथा शोध पत्रों की गुणवत्ता तथा अंतर्निहित उद्देश्य से यह पुष्टि होती है कि यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी अपने निहित उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही। हिंदी भाषा में अपने निष्पादित कार्य तथा मंतव्य का प्रस्तुतिकरण सभी के लिए भावपूर्ण तथा सहजता से ग्रहणशील रहा। यह सभी के लिए एक अनोखा अनुभव रहा। सभी से अनुरोध है कि संस्कृति की यह वाहक भाषा भावों को सरस अभिव्यक्त करे। हिंदी के संरक्षण संवर्धन में हम दृढ़ संकल्प युक्त नई पहल करें। आप सभी के उज्जवल भविष्य व समृद्धि की कामनाओं से हार्दिक धन्यवाद। मैं हमारे अतिथियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी और जैसा कि हम सभी को विदित भी है कि हमारी संस्था सीखने और सिखाने की संस्कृति को बढ़ावा देती है। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी के विचार एवं सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हम प्रतिभागियों से एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया फीडबैक साझा करने का अनुरोध करना चाहेंगे।
मैं मंच पर सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मानसी भोसले, सह प्राध्यापक MIT आर्ट डिजाइन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पुणे। मैम प्लीज। और मेरी सखी डॉक्टर शरण कृष्णा, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम MIT ADT यूनिवर्सिटी पुणे। हम आए हैं वहाँ से। तो इंदौर हमारे लिए एक नया शहर था। थोड़ा सा डर लग रहा था कि कैसे हम आए, ट्रैवल करेंगे, रहेंगे, घूमेंगे कहाँ पे। पर यहाँ आने के बाद और यहाँ संगोष्ठी में 2 दिन रहने के बाद हमें ऐसे लग रहा है कि ये हमारा दूसरा घर ही है। और हम शुक्रगुजार हैं श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस एंड AICT का कि जिन्होंने ये 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आरंभ किया। भारत में कुल मिलाकर 22 भाषाएं बोली जाती हैं, पर टेक्निकल ट्रांसमिशन और नौकरी की वजह से में भी हम दूसरे देश की भाषा को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। हमें मिलकर अपनी राज्य भाषा को अपने दैनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। एक्चुअली मैं गोवा से, यानी कि मैं कोल्हापुर से हूँ, महाराष्ट्र से। सो आई नो मराठी। मुझे मराठी बहुत अच्छी तरीके से आती है। और मेरे हस्बैंड है गोवा के, सो दे स्पीक कोंकणी एंड मोस्टली इंग्लिश, क्योंकि गोवा में मोस्टली इंग्लिश, पोर्तुगल की वजह से वो इंग्लिश बोलते हैं एंड इंग्लिश तो रहता है। तो माई डॉटर्स लैंग्वेज आर समथिंग मिक्सड अबाउट दैट। सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। वो एक दिन स्कूल से आई और मुझे बोली कि मम्मा आलू ठीक से सड़े भी नहीं थे। हाँ, ठीक से सड़े भी। उसको मराठी में बोला उसने कि कुजलेले पण नव्हते ते। कुजलेले मीन सड़ा हुआ। सो आई थॉट कि व्हाट एग्जैक्टली शी वाज ट्राइंग। तो मैंने पूछा क्या सड़ा हुआ था? नहीं, वो बहुत घट थे, यानी कि बहुत ये था, टाइट थे वो। तो मैंने बोला वो उबले हुए बोलते हैं, सड़े नहीं बोलते उसको। सो थोड़ा मिक्स होता है कि हम जब दूसरी भाषा का 3-4 लैंग्वेजेस एक मिक्स करते हैं ना, तो बच्चों पे असर होता है। सो मेरा अनुरोध है सभी को कि आप अपने बच्चों से एटलीस्ट अपनी राज्य भाषा, मातृभाषा में बात करने की कोशिश कीजिए। और एक सुझाव देना चाहती हूँ कि आप जब भी रिज्यूम में लिखते हैं कि लैंग्वेजेस यू नो, यू मोस्टली राइट इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी आपकी मातृभाषा है। सो ट्राई टू राइट डाउन द संस्कृत, बिकॉज जो भी हम आरतियाँ करते हैं भगवान की, ओके, तो वो हमारी संस्कृत में होती हैं। तो ऐसे हमारी लैंग्वेज संजोगने का हमें एक चांस मिलता है कि संस्कृत इज़ अ फर्स्ट लैंग्वेज है। तो हमें अपनी CV में, सभी की CV में रखना चाहिए कि रोज़ हम प्रार्थना करते हैं तो वो संस्कृत में ही करते हैं। तो सभी के यहाँ पे 4 लैंग्वेज तो होनी ही होनी चाहिए। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। इस संगोष्ठी के बारे में बताना चाहती हूँ कि पहले दिन जो प्रमुख वक्ता थे डॉक्टर मोहित शर्मा, जो बात उन्होंने बोली कि भारत की पहचान उसकी सभ्यता में है और जो सभ्यता हर राज्य की भाषा में हमें नज़र आती है, तो वो हमें सभ्यता हमारे भाषा में रखनी, संभाल के रखनी चाहिए। और हमें डॉक्टर माया इंग्लिश जी ने जो टूल्स बताए भाषिणी का, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अगर हमें कोई अपना मराठी का अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में, क्योंकि मेरी फ्रेंड अभी केरला से हैं, सो शी इज़ नोइंग तमिल, तेलुगु वगैरह, तो वो अगर मुझे मराठी में मैं कुछ लिखना चाहती हूँ उसके लिए, सो आई विल डेफिनेटली वो कोशिश करूँगी कि भाषिणी का यूज़ करके उसको ट्रांसमिट करके उसको मेरी भावना उसकी लैंग्वेज में देने की कोशिश करूँगी। आज जो भी पैनल डिस्कशन किया कि हमारे घर से ही हमें वो हमारी मातृभाषा करनी चाहिए, वो बहुत ही सही है। तो मैं सहे दिल से डॉक्टर शमा, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर क्षमता और स्पेशल थैंक्स देने वाली हूँ कि अनीता शर्मा ने, जिन्होंने हमारा गेस्ट हाउस में रहने का इंतज़ाम किया, उनके लिए। और मैं पूरे मैनेजमेंट टीम, ऑर्गेनाइजेशन टीम एंड वेरी डेडिकेटेड यंग जो वुमेन्स हैं यहाँ पे, उनको धन्यवाद देनी चाहती हूँ। एंड ऑलवेज आई थैंक श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस टेक्नोलॉजी इंदौर एंड AICT टीम। थैंक यू मैम। दास जैन, सहायक प्राध्यापक श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस इंदौर। समस्त प्राध्यापकगण, समस्त साथी शोधार्थी एवं उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को मैं
अपनी तरफ से पहले अभिनंदन करता हूँ। इस अखिल भारतीय शिक्षा परिषद के सौजन्य तथा आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के कुशल निर्देशन में श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस इंदौर द्वारा आयोजित वाणी 2.0 और 0 के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी भारत की वास्तविक प्रगति के लिए शिक्षा में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित करने की आवश्यकता, विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में चिंतन स्वयं ही एक अनूठा किंतु सार्थक प्रयास है, जिसका अनुभव यदि शब्दों में व्यक्त किया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि मानो कलम अवरुद्ध हो रही है या वाणी अपने आप में विराम चाहती है। क्योंकि यदि कोई किसी चीज को व्यक्त करने की कोशिश करे तो बस महसूस कर सकता है, व्यक्त करते समय शब्द मंथर हो जाते हैं। मैं प्रतिभागी के रूप में सभी प्रतिभागियों के ओर से यह कहना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में हमने हमारे मानस पटल पर अपनी मातृभाषा की ओर वापसी के भाव अंकित किए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी शोधार्थी इस विषय पर अपना कार्य आगे भी जारी रखेंगे और हम सभी स्वयं को स्वयं से मिलाने के लिए इस एक अनूठी और सार्थक प्रयास के लिए श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस इंदौर को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। दिव्या हिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। मैं शोधार्थी भवानी अहरवाल दिव्या हिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का शोधार्थी छात्र हूँ। मेरा फीडबैक, मेरा पहला वाचन ये है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद वाणी 2.0 द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय अत्यंत प्रशासनिक और समय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उद्देश्य उद्बोधन के लिए आए वक्ताओं की प्रस्तुति ने हमें चिंतन के लिए नए आयाम दिए हैं। निश्चित ही भविष्य में हमारी राष्ट्रीय भाषा का स्थान शीर्ष पर होगा। संगोष्ठी के सफल आयोजन में मैं प्रशंसा करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में इसे अपने शोध में प्रस्तुत करूँगा। संगोष्ठी में अध्यक्ष समन्वयक को हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ, साथ ही अपनी शोध निर्देशिका का आभार मानता हूँ जिन्होंने मुझे संगोष्ठी के लिए प्रतिभागी के रूप में सबल प्रदान किया। धन्यवाद। करना चाहूँगी डॉक्टर शैलन क्रिस्टा, सह प्राध्यापक MIT आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पुणे। थोड़ा हिंदी में बात करने की कोशिश कर सकती हूँ। तो हमारा मेरा को ऑथर मानसी मैम, उन्होंने कहा कि एक हिंदी कॉन्फ्रेंस है, हम उसमें पेपर डालूं। मैंने कहा आप डालो मुझसे नहीं होगा क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। तो मैम ने पेपर किया और एक्सेप्टेंस आया तो मैम ने कहा मेरा नाम भी है। तो मैंने कहा अरे मैम हमको हिंदी में बात करना है, मुझसे नहीं होगा। फिर बहुत एडवेंचरस जर्नी थी और इधर आया और हमने प्रेजेंट किया। वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस थी और इधर का एनवायरनमेंट सब बहुत है ना फ्रेंडली और एक्सेप्टिंग थी, तो है ना वो बहुत अच्छा लगा और ये बहुत अलग एक्सपीरियंस भी है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजिंग टीम, ये इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और हमको भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया। बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री सुबोध जी मुंदाम्बेकर, सहायक प्राध्यापक श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस इंदौर। भारत माता की जय। माननीय मुख्य अतिथिगण, सम्मानित आयोजकगण और उपस्थित साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं हृदय से आयोजकों एवं श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें राष्ट्रीय सम्मेलन वाणी में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। सम्मेलन के सभी सत्र ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहे। यहाँ साझा किए गए विचार निश्चित ही हमारे शोध और शिक्षण के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण को प्रदान करेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, वाणी जैसा आयोजन हमें जोड़ता है, प्रेरित करता है और हमें उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करता है। मैं आयोजकों को एवं श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस को भविष्य में भी ऐसे सार्थक और प्रेरणादायक आयोजनों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जब हम अपनी मातृभाषा में सोचते हैं तो हमारे विचारों में गहराई और मौलिकता आती है।
उन्हीं विचारों पर और अधिक गहराई प्रदान करने के लिए हमारे बीच हमारे अतिथि मौजूद हैं। मैं एबी टीम से अनुरोध करती हूँ कि कृपया हमारे विशेष अतिथि श्री कुणाल जी मिश्र का परिचय प्रस्तुत करें। मिश्र एक ऐसा नाम है जो साहसिकता, सेवा और नेतृत्व का पर्याय है। आपने बचपन से ही स्काउटिंग के प्रति समर्पित रहकर वर्ष 1986 में स्काउटिंग का सर्वोच्च राष्ट्रपति पुरस्कार माननीय महामहिम श्री ज्ञानी जैल सिंह जी से प्राप्त किया है। आपने भारत सहित 15 से अधिक देशों जैसे जापान, अमेरिका, कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई आदि में स्काउट बच्चों और युवाओं को विश्व जम्बूरी एवं अंतर्राष्ट्रीय शिविरों में मार्गदर्शन दिया है। आप हिमालय वुड बैच प्रशिक्षित हैं एवं आप वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कमिश्नर के रूप में स्काउट गाइड शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप इसके साथ ही एक कुशल प्रकृति प्रेमी, बर्ड वॉचर और अल्ट्रा साइक्लिस्ट भी हैं। आप 39 घंटे में 600 किलोमीटर साइकिलिंग करने का कीर्तिमान रखते हैं। आप शैक्षणिक रूप से BSc भूगर्भशास्त्र हैं। इसके उपरांत आपने वेटनरी मेडिसिन में सफल व्यवसाय खड़ा किया है। साथ ही इनिशिएटिव फॉर मॉरल एंड कल्चरल ट्रेनिंग फाउंडेशन के जरिए CBSE स्कूलों में संस्कार व संस्कृति आधारित कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस इंदौर AICTE के सौजन्य से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपकी गरिमा में उपस्थिति से अभिभूत हैं तथा आपका आत्मीय अभिनंदन करता है। हम सभी कर्तव्य ध्वनि की गूंज से हमारे अतिथि का भव्य स्वागत करते हैं। मंच उपस्थित सभी प्राध्यापकगण, मुझे नहीं लगता कि आप जैसे शोधार्थियों के सामने, प्राध्यापकों के सामने मुझे संबोधित करना चाहिए, पर जिम्मेदारी मिली है, विषय के साथ न्याय करने की भी कोशिश करूंगा और सिर्फ अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि क्यों क्या कारण है कि मातृभाषा या भारतीय भाषा का उपयोग शिक्षा में होना चाहिए। मैं व्यवसायी हूँ, जैसा मेरे परिचय में बताया गया। मुझे ध्यान है एग्रोकेमिकल्स का जब मैं बिजनेस करने के लिए इस फील्ड में उतरा तो स्थिति यह थी कि मॉन्सेंटो एक मल्टीनेशनल कंपनी, अमेरिका की कंपनी थी और उसका व्यापार था सारे मध्य प्रदेश में। अब सारे मध्य प्रदेश में एग्रोकेमिकल कंपनी, कृषि रसायन या खेती की दवाइयाँ जिसको हम कहें, वह अगर सेल होगा तो किसके माध्यम से होगा? तो वह देपालपुर, गौतमपुरा, सांवेर, उज्जैन, तराना, मक्सी, शाजापुर, शुजालपुर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, धार, इन छोटी छोटी जगहों पर और इनमें भी और छोटी जगहों पर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके साथ में होगा। वही आपके मटेरियल को सेल करेंगे। अब प्रोडक्ट इस तरीके का था, मल्टीनेशनल कंपनी का था। 6 महीने पहले वो लोग पैसा एडवांस में ले लिया करते थे। अब 6 महीने पहले व्यापारी से पैसा लेना है किसी चीज का तो अच्छी स्कीमें आती थी, छूट आती थी। तो प्रचलन में क्या था, सब मल्टीनेशनल कंपनी है बाजार में, एक से एक BASF, सीवा गायनी, साइनामेड, मॉन्सेंटो और बढ़िया 2-2, 3-3 पन्नों की प्राइस लिस्ट और उसमें तमाम सारी स्कीम्स, यह इंटरेस्ट देंगे। अच्छा, मार्केटिंग के लोग सीधी तो कोई बात करते ही नहीं है, हर चीज घुमा फिरा के ताकि समझ में ही नहीं आए करके। अब वो व्यापारी को ये जो सारे सर्कुलर जाते थे अंग्रेजी में। अब आप कल्पना करिए, मक्सी में बैठा हुआ व्यापारी, वो देपालपुर और झाबुआ में और अलीराजपुर में बैठा हुआ व्यापारी, वो पिछले 30-40 वर्षों से व्यापार कर रहा है और उनको ये सर्कुलर सारे के सारे मल्टीनेशनल कंपनी वाले भेज रहे हैं अंग्रेजी में। उसको आधी स्कीम तो समझ में ही नहीं आती थी। उसका परिणाम क्या होता था? मैं जब मॉन्सेंटो को लेके निकला बाजार में, मॉन्सेंटो का यहाँ पर वॉल्यूम 0 था मध्य प्रदेश में, हम लोगों के साथ शुरुआत की थी कंपनी ने। मैंने अपना पहला परिपत्र कह लीजिए, पहला सर्कुलर कह लीजिए, प्राइस लिस्ट कह लीजिए, हिंदी में निकाली, क्योंकि मेरा अधिकार था। मैं गर्व से कहता हूँ कि हिंदी मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई, त्रिलोकचंद्र हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरी शिक्षा हुई, हिंदी माध्यम से शिक्षा हुई। क्लास 8 तक, 9 से इंग्लिश मीडियम शुरू हुआ और मैं आज भी बड़े गर्व के साथ उन डॉक्टर खजान सिंह शर्मा सर को याद करता हूँ, जिनके कारण मेरी हिंदी इतनी अच्छी हुई कि आज मैं आपके सामने कम से कम बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूँ हिंदी। तो मैंने तो अपना परिपत्र हिंदी में निकाला
और बढ़िया तरीके से उसमें हिंदी ऐसी जो समझ में आया। हिंदी भी आजकल इतनी क्लिष्ट कर दी गई है कि उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता चला जाता है कि जिसको समझने के लिए डिक्शनरी लगे आपको। पर वैसी कुछ हिंदी मैंने तो सीखी नहीं थी, मैं एजुकेशन लाइन से भी नहीं हूँ, तो बढ़िया तरीके से समझाया, ये छूट मिलेगी, अरे यार सीधा है, 100 रुपये जमा करोगे तो 5 रुपये का ये डिस्काउंट मिलेगा, 100 रुपये जमा करोगे तो 15 रुपये का ये डिस्काउंट मिलेगा, फिर 100 रुपये ऐसे जमा करोगे तो यह। मेरी स्कीम को बड़ा जोरदार प्रतिसाद मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कॉम्पिटिटर जब उनके पास गए, बोले यार इससे तो अच्छी हमारी स्कीम थी, तुमने इसमें क्यों नहीं डाला? अरे बोले समझ में आती तो डालते। क्यों जरूरत है मातृभाषा में शिक्षा की, यह उसका प्रत्यक्ष प्रमाण। आप देखिए वो जो लोग थे मॉन्सेंटो में, साइनामेड में, सीबा गायगी में, सारी मल्टीनेशनल कंपनियों में भारतीय थे, कई मध्य प्रदेश के थे, मैनेजमेंट स्कूलों के पढ़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद वो इस छोटी सी बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अरे भाई जिन लोगों के बीच में व्यवसाय करना है, जिन लोगों के बीच में जाना है, उनकी तो हालत देखो, वो क्या समझ रहे हैं वह तो देखो। नहीं, वह नहीं, आपने इंग्लिश में पढ़ाई की है, आपने इंग्लिश में समझा है, तो आप समझने को तैयार ही नहीं है कि मार्केट की जरूरत क्या है। पहला मुझे प्रतिसाद मिला कि नहीं, आप मातृभाषा में काम करने से कितने फायदे होते हैं। और आप यकीन मानिए 2 साल के अंदर अंदर इंडस्ट्री का सिनेरियो चेंज हो गया। सारी प्राइस लिस्ट, सारे सर्कुलर जो भी कंपनी अब निकालती थी वो हिंदी में निकालती, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में धंधा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी इतने माइक्रो इंटीरियर में जा जाके किसानों के बीच में धंधा कर रहे हैं, और वहां पर अगर आप उनकी भाषा में बात नहीं करेंगे, उनकी भाषा में नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसी में रहते हुए दूसरा सामना हुआ मेरा। कंपनी मॉन्सेंटो थी, अमेरिका की थी, उसके एमडी आए इटली से। अब वो बंदा इटालियन जानता था और अंग्रेजी थोड़ी बहुत जानता था। ये भी हम लोगों के दिमाग में बड़ा भरा हुआ है, आपने देखा, मैंने कई सारे देशों की यात्राएं की है, और मुझे सौभाग्य स्काउटिंग में रहते हुए ऐसा भी प्राप्त हुआ कि एक ही जगह पर 150 से ज्यादा देशों के लोग मेरे साथ मौजूद थे। हम लोगों की वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी होती है, तो उसमें जो मैंने जापान में ज्वाइन की या अमेरिका में की या साउथ कोरिया में की, यहाँ पर 150 से ज्यादा देशों के 40 से 50 हजार बच्चे मेरे साथ मौजूद थे। स्थिति ये रहती है कि हम हिंदुस्तान वाले यहाँ हैं, हमारे सामने इटली है, इधर स्विट्जरलैंड है, इधर पाकिस्तान है, पीछे अफगानिस्तान है, इधर अमेरिका है, इधर कोस्टारिका है, सारे देशों के लोग मौजूद है वहाँ पर। हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं, बढ़िया इंग्लिश, अब तो पैदा होते ही मम्मी भी इंग्लिश में ही बात करती है, उनसे तो अब मातृभाषा कौन सी है ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो बढ़िया इंग्लिश, वहां पर जाते हैं, झक झक करके एयरपोर्ट पे तो फटाफट बात करके और पहुंच जाते हैं, और वहां जाके सिर पकड़ लेते हैं। अब स्थिति ये रहती है, आप देखिए, हम अपने आप को मीर समझते हैं, बहादुर समझते हैं कि हमने अंग्रेजी सीख ली, अब फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं, लेकिन सामने इटली है, 40 बच्चे हैं, 4 टीचर और 36 बच्चे। मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि उन 36 बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चे थे जो अंग्रेजी बोल पा रहे थे, बाकी 33 बच्चे पूरा संवाद, पूरी बातचीत, पूरी जम्बूरी इटली में बात करके निपटा रहे थे। 4 टीचर में से 1 टीचर को अंग्रेजी आती थी, और हम ऐसा सोचते हैं कि हमने अंग्रेजी जान ली यानी अब तो हम दुनिया को जीत सकते हैं। वहां पर स्थिति यह रहती है कि 12 दिन जब बच्चे रहते हैं तो शुरुआत के 2-4 जो वाक्य रहते हैं ना, यू आर फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, हाउ डू यू डू, बस वहां तक अंग्रेजी बोलते हैं, और बाकी तो जो लैंग्वेज चल रही थी वहां पर वो दमशिराज लैंग्वेज चल रही थी। तब जाके बच्चों को यह चीज समझ में आई कि एक चीज को सीख भर लेने से, एक भाषा को सीख भर लेने से हम अपने आप को अगर कुछ समझ रहे थे तो हमारे मुकाबले यहाँ आकर दूर हो गए। क्योंकि आपको दुनिया को जीतने निकलना आएगा तो वो भाषा के अलावा कुछ ऐसी चीज है जो आपके हाव भाव से, आपकी बातचीत से, आपके दिल से निकलनी चाहिए, वही अपील करती है, और वो दमशिराज बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी।
तो मैं आपको ये बता रहा था, दूसरा उदाहरण मुझे इसी एग्रोकेमिकल मार्केट में देखने को मिला कि जब वो ऑस्ट्रेलिया से बंदा आया, इटालियन बंदा था, अब वो खेत में गए, अब बड़ा मजा आता है, किसानों की संगोष्ठी होगी, जैसे यहाँ आपकी संगोष्ठी हो रही है, किसानों की संगोष्ठी होगी, किसान बोलते आया ये हमको समझाएगा किसानी करना, आओ वहाँ पर पहुँचते हैं। अब वो पहुँचने के बाद में किसान भी उस्ताद रहते हैं, उनको रोज का काम है इस तरीके के लोग आके उनको खेती करना सिखाया करते हैं, जो बेचारे वहीं पैदा हो रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से खेती कर रहे हैं, उनको आके और मल्टीनेशनल वाले ज्ञान दे रहे हैं। अब वो 4-5 अब मैनेजिंग डायरेक्टर, तो जनरल मैनेजर, तो फिर मार्केटिंग मैनेजर और फिर सेल्स मैनेजर। मैं तो आज तक ये समझ नहीं आया कि मार्केट और सेल्स, अरे यार ये अलग अलग कैसे, अरे बोले आप समझोगे नहीं। हाँ, मैंने कहा नहीं समझूंगा, मैं मार्केटिंग पढ़ा हुआ नहीं हूँ करके। तो वो इतने सारे मैनेजर्स उसको एमडी को लेके और खेत में गए हुए हैं और वहाँ पर 50 किसान बैठे हुए हैं। अब वो किसान ने, इन्होंने पहले बोलना शुरू करा, अब वो तो बेचारा हिंदी जानता नहीं है, तो अंग्रेजी में ही शुरू हो गया उसके सामने, वो मैनेजिंग डायरेक्टर को इम्प्रेस करने के लिए बाकी जो लोग हैं। अब वो किसान बड़े असहज, ये क्या हो रहा है यार हमारे साथ। वो एक आध को समझ में आई तो फिर उसने थोड़ा सा हिंदी में बोलना शुरू कर दिया। अब उसके बाद में उन्होंने बोला ठीक है साहब, अब किसान पूछे जो इतना बताया। अब किसान ने बोलना शुरू किया, तो जो जनरल मैनेजर साहब थे, साहब ये आपकी दवा कांस मारेगी कि नहीं मारेगी। अब वो इधर उधर देख रहा, अरे कांस का मतलब क्या होता है यार। वो अपने से नीचे वाले को देख रहा, नीचे वाला उसके नीचे वाले को देख रहा, उसके नीचे वाला उसके नीचे वाले को देख रहा। अब किसी को ये समझ में ही नहीं आ रहा, सारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट। ये जो पूरी टीम थी यहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की बैठी हुई थी।